अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 मैथमेटिक्स सेकंड ईयर। यहाँ पे हम चूँकि डेरिवेटिव को डिस्कस कर रहे थे, तो आज हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हैं उनके डेरिवेटिव्स, और फिर उनके इन्वर्सेस जो हैं उनके डेरिवेटिव हम लिखना सीखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, क्योंकि मोस्टली इंटीग्रेशन में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही होते हैं, तो वहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं स्पेशल, उनके हम डेरिवेटिव देख लेते हैं। जैसा कि पहला है हमारे पास साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो कॉज एक्स के इक्वल होगा। सिमिलरली कॉज एक्स का डेरिवेटिव वो होगा माइनस साइन एक्स के इक्वल, ठीक है। और एक होता है हमारे पास सॉरी ये नहीं आएगा, टेंजेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डी ओवर डी एक्स, साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसिकेंट एक्स होता है, तो उसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। और एंड पे हमारे पास टेन का जो भी है रेसिप्रोकल कॉट एक्स, तो ये इक्वल होता है इसका डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये सिक्स जो है ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव हमने लिख दिए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो मिक्स होंगे, कि उनमें अलजेब्रिक फंक्शंस भी होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक भी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव ले लें दोनों साइड पे। एक्स स्क्वायर का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, सिमिलरली कॉज एक्स का डेरिवेटिव सेपरेट होगा। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। पावर रूल हम लगाएंगे और पावर जो है वो पहले और पावर में से कम। सिमिलरली कॉज एक्स का हमने डेरिवेटिव यहाँ पे देखा माइनस साइन एक्स, तो कॉज एक्स का आ गया माइनस साइन एक्स। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर हमारे पास होगा 2x प्लस कॉज एक्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये है y के इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, तो 4x क्यूब का सेपरेट डेरिवेटिव, कांस्टेंट है 4 बाहर ले लेंगे, x का डेरिवेटिव सेपरेट, सिमिलरली साइन x का भी सेपरेट। अब यहाँ से 4x क्यूब का डेरिवेटिव जो है वो कैसे लेंगे, 3 पहले, फिर 3 में से कम करेंगे पावर, प्लस x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, और साइन x का डेरिवेटिव हमें यहाँ से पता है वो किसके इक्वल है, कॉज x के इक्वल है। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 12x स्क्वायर प्लस कॉज x प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली हम आगे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे y इज इक्वल टू 3 कॉज एक्स माइनस 5 कॉट एक्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब 3 कांस्टेंट है बाहर ले लें, कॉज एक्स का सेपरेट डेरिवेटिव लेंगे, माइनस 5 कांस्टेंट है बाहर ले लें, और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे कॉट एक्स का। अब यहाँ पे देखें 3 है, कॉज एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, यहाँ से देख लें कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, माइनस 5 कॉट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। तो इसको सॉल्व कर लें, -3 साइन एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस 5 कोसिकेंट
स्क्वायर एक्स, और ये आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। हमारे पास है y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स। अब यहाँ पे dy बाय dx ले लें और इधर भी dy dx ले लें। अब दो फंक्शन है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। पहले को खाली छोड़ेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब जो है साइन एक्स कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, सिमिलरली ये कॉज एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स, ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिखे हुए हैं। तो ये आंसर क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये है dy बाय dx। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स इनटू सीकेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो सीकेंट को हम लिख सकते हैं कॉज एक्स 1 बाय कॉज एक्स, सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स। ठीक है, तो ये कोशेंट है। अब इसके ऊपर आप कोशेंट रूल लगा दें, चाहे प्रोडक्ट रूल भी आप इस पे लगा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, यानी कि इसको एक फंक्शन ले लें, इसको एक दूसरा फंक्शन ले लें। तीसरा काम भी आप कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स ले लें और साइन एक्स को सीकेंट एक्स ले लें, विच विल बी इक्वल टू टेंजेंट एक्स। तो उस तरीक़ा से भी आप इसको कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट कोशेंट रूल से बचना चाहते हैं तो इसका और भी मेथड है करने के। ओके, तो यहाँ पे देखें कोशेंट रूल हम डिस्कस करेंगे। कोशेंट रूल में क्या होता है, डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डेरिवेटिव, दरमियान में माइनस, नोमिनेटर वैसे ही, और डेरिवेटिव होता है किसका, डिनोमिनेटर का। ओके, तो यहाँ पे कॉज एक्स, अब लें जी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, पहला बनेगा 2x कॉज एक्स, फिर बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस, साइन एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया साइन स्क्वायर एक्स। देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो अब सारा कुछ प्लस में ही आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स इनको ऐड करते हैं तो ये 1 बनेगा। इस तरह 2x कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास क्या है, dy बाय dx है। ठीक है, फाइनल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, y इज इक्वल टू 5 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स। तो सिंपली आप इस पे कोशेंट रूल लगा दें, dy बाय dx इज इक्वल टू, कोशेंट रूल क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, ये प्लस इनके दरमियान 5 माइनस कॉस एक्स ये एज इट इज, और ओके ये थोड़ा सा इसको दोबारा से कर लेते हैं सारा। ये आएगा 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे ही, नोमिनेटर का डेरिवेटिव
माइनस नॉमिनेटर को आप छोड़ देंगे खाली और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे देखें 5 प्लस साइन एक्स, 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉज एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये डेरिवेटिव आपको याद कर लेने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर सकेंगे। सिमिलरली 5 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स। 5 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो ये आ गया 5 प्लस साइन एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, साइन एक्स से। ये माइनस माइनस प्लस साइन एक्स माइनस 5 माइनस कॉज एक्स और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉज एक्स से और ये डिवाइड हो जाएगा 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दें, 5 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉज एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखें ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें हम देखते हैं 5 साइन एक्स और 5 कॉस एक्स में से 5 कॉमन ले लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेन एक्स। तो यहाँ से हम जो है वो कोशेंट रूल इस पे हम अप्लाई करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे नोमिनेटर का माइनस नोमिनेटर वैसे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। यहाँ पे 1 प्लस टेन एक्स एज इट इज़, सीकेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट एक्स टेन एक्स माइनस सीकेंट एक्स वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 और टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दें सीकेंट एक्स टेन एक्स, 1 से करेंगे तो सेम रहेगा, प्लस टेंजेंट से तो ये बन जाएगा सीकेंट एक्स टेन स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा सीकेंट क्यूब एक्स। 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इन दोनों में से हम जो है अगर सीकेंट एक्स कॉमन लेते हैं ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंट एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है ये इक्वल होता है हमारे पास -1 के, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ पे फाइनल आंसर जो है वो सीकेंट एक्स कॉमन ले लेंगे तो टेंजेंट एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर आ जाए।
तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू 7x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फिर से वही क्वोशंट रूल जो है हम अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस, फिर नोमिनेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव लें जी 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, जस्ट सिंपली जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, और ये डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, dy बाय डी एक्स, इसका फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 9 डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास y इज इक्वल टू कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो सेम जो है क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज नोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस जो है यहाँ पे नोमिनेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे x प्लस 1 कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स वैसे ही। अब x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 1 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल इसका आंसर है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स। सिंपल दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इन पे प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स। इसमें यह होता है कि फर्स्ट फंक्शन को खाली छोड़ें, सेकंड का आप लें डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को खाली, फर्स्ट का लें डेरिवेटिव। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स, अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, साइन x का डेरिवेटिव जो है वो कॉस x है, प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब मल्टीप्लाई कर दे 1 प्लस कॉस x 1 माइनस कॉस x विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। सिमिलरली ये माइनस, तो ये माइनस आ गई, x को माइनस साइन x से, तो माइनस एक्स साइन x,
माइनस साइन एक्स प्लस साइन माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो मेरे ख्याल में यही बस इसका आंसर है, इससे मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। y is equal to साइन इनवर्स ऑफ 5x माइनस 1। तो अब जो है यहाँ से हमारे पास क्या स्टार्ट हो गए हैं, इन्वर्सेस के डेरिवेटिव। तो इन्वर्सेस के डेरिवेटिव आपने देख लेने हैं। मैं अगर साइन इन्वर्स ऑफ x की बात करूं तो इसका डेरिवेटिव जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साथ में जो भी एंगल होता है उसका भी क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे x है तो x इसको लिखते नहीं है, तो इसे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं। अब चूंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स ऑफ 5x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 1/1 माइनस, अब एंगल सिर्फ x नहीं है बल्कि क्या है 5x माइनस 1 है, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, साथ में इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो डेरिवेटिव लें, 5x का डेरिवेटिव 5 है, 1 का 0 है तो ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर है इनवर्स का। फार्मूला अगर आता होगा तो इनवर्स के क्वेश्चन भी इजी हैं, जस्ट आपने वैल्यूज रिप्लेस करना होती। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4 cot इनवर्स ऑफ x बाय 2। ठीक है, तो dy बाय dx, अब cot का जो डेरिवेटिव है cot इनवर्स का वो किसके इक्वल होता है, होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये क्या है, कॉट का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे 4 जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे कॉट इनवर्स ऑफ x बाई 2 का। तो 4 वैसे ही, अब -1 फार्मूले का यहाँ से आप देख सकते हैं 1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, और साथ में हमेशा क्या होता है, जो भी एंगल होता है उसका डेरिवेटिव भी हम लेते हैं। तो ये बन गया -4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 4, और यहाँ से क्या आएगा 1/2 आएगा। क्यों, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे x का, x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो 1 होता है। तो अब ये हो गया कैंसल, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये बन जाएगा -2 डिवाइडेड बाय, अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। ये जो दो डिनोमिनेटर के नीचे हो इसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, तो -8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन x। तो ये क्वेश्चन आपके सेंड अप के एग्ज़ाम में भी आया था, तो इसको हम देखते हैं, dy बाई dx। सिंपली हम जो है इस पे क्वोशंट रूल लगाने वाले हैं। तो क्वोशंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाता है, डिनोमिनेटर वैसे नोमिनेटर का स्क्वायर सॉरी डेरिवेटिव, फिर नोमिनेटर वैसे ही लिख देते हैं और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, साइन एक्स, डिनोमिनेटर सॉरी इसका इन्वर्स का डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा है, ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, प्लस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो बस इसको यहीं पे ही रोकते हैं, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो ये भी, इसको आप भी दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो 1/x सेपरेट कर दें, सीकेंट इनवर्स सेपरेट कर दें और इस पे लगा दें प्रोडक्ट रूल। मेरे ख्याल में वो इजी रहेगा, उसी को ही हम जो है वो ट्राई करते हैं। वैसे कोशेंट रूल भी इजी है, कोशेंट रूल से कर लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर वैसे ही, नोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस नोमिनेटर वैसे ही डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, x सीकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, प्लस सीकेंड स्क्वायर सीकेंड इनवर्स ऑफ x, और dx बाई dx जो है वो 1 के इक्वल होता है, और ये x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंड इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, या फिर इसको 1/x स्क्वायर बाहर ले लें, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये इसका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ x प्लस एक्स कॉज इनवर्स ऑफ x। तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ये भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और इस पे भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, x को एज इट इज छोड़ दिया, साइन इनवर्स ऑफ x का ले लिया डेरिवेटिव। सिमिलरली साइन इनवर्स को एज इट इज और जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डेरिवेटिव, प्लस फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो ये x कॉज इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x एज इट इज और x का डेरिवेटिव। ठीक है, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा दिए। अब ये x साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव हमने देखा वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस x का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो आंसर यहाँ पे खाली क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ x डॉट 1 भी लगा दें, कोई मसला नहीं है, प्लस x। अब कॉज इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x और dx/dx विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x माइनस x/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x, ये हो गए कैंसल एक दूसरे से, तो आंसर हमारे पास क्या बन गया, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉज इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट है हमारे पास। तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो अब इस पे क्वोशंट रूल नहीं लगाएंगे क्योंकि ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी -1, इसकी ओवरऑल जो है वो पावर होगी -1। तो पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक कम करेंगे, फिर क्या करेंगे, जिसकी जो पावर है उसका लेंगे डेरिवेटिव। किसका लेंगे डेरिवेटिव जी, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का। अब इसको थोड़ा सा सेट करके लिख लें, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो ये इसका प्लस स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो होता है 1/1 प्लस जो भी एंगल है उसका स्क्वायर, साथ में उस एंगल का डेरिवेटिव। ठीक है, तो एंगल हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो उसका भी डेरिवेटिव -1/tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और
इसका डेरिवेटिव आ गया 2x। तो फाइनली ये बन जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 1 + x⁴, साथ में ये भी है तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x², और इसका होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। इस एक्सरसाइज में इतना ही। कल से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज नेक्स्ट, जो कि है 2.7।